क्या आपके भी पाँव इस तरह जलते हैं जैसे आग लगी हो? रात के टाइम सोते वक़्त तपिश हो, बेचैनी की कैफ़ियत हो, नींद में खलल पड़ रहा हो और ऐसे महसूस हो रहा हो जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, पाँव का सुन्न हो जाना, क्या ये किस वजह से है? इतनी बेचैनी और इतनी तपिश आजकल ये सिर्फ़ बुज़ुर्गों में नहीं बल्कि नौजवानों में भी कॉमन होती जा रही है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर पाँव में जलने की वजह क्या है और इसको हम साइंस में क्या कहते हैं, इसका तरीका इलाज क्या है, इसके लिए कौन-सी एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं और सबसे अहम चीज़ कि हम घरेलू कौन से तरीके इस्तेमाल करके हम बाहों की जलन को ठीक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मलिक मंजूर सैन है। मैं माहिर अमराज हड्डी जोड़, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन मुल्तान में एज़ अ प्रैक्टिस करता हूँ। ये आजकल एक कॉमन मसला बनता जा रहा है कि आने वाले मरीज़ अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब रात को सोते हुए पाँव में जलन होती है, पाँव में तपिश होती है। ये सिर्फ़ बुज़ुर्गों का मसला नहीं, बल्कि कई नौजवान हमारे पास इस तरह के आते हैं जिनमें ये मसला है। इसको हम अपनी ज़बान में बर्निंग फ़ीट सिंड्रोम कहते हैं, यानी कि पाँव में जलन का एहसास की एक बीमारी है, जिसको हम बर्निंग फ़ीट सिंड्रोम कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, कोई एक वजह नहीं है जिसके बारे हम ये कहें कि ये बर्निंग फ़ीट सिंड्रोम किसी एक मसले की वजह से है। बाहों में जलने की शिद्दत के एहसास है, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि इसकी कौन-सी वजूहात हैं और कौन-सी वजूहात की वजह से ये बीमारी फैलती है। देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ मेलिटस। अगर आपकी शुगर है और आपको शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं है, तो उसकी वजह से एक्चुअली नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और नसों पे जलन और तपिश का एहसास रहता है। दूसरे नंबर पे कि अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी है, तो विटामिन बी 12 जितनी भी है, ये बी कम्प्लेक्स हैं, इनकी कमी की वजह से भी नसों पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है और नसें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से पाँव पे जलन और तपिश का एहसास रहता है। अगर आपको थायराइड या किडनी डिजीज़ेज़ हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है, या चोट लगने की वजह से, या फिर टार्सल टनल सिंड्रोम हम कहते हैं कि जैसे यहाँ पे रिस्ट पे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, इसी तरह वहाँ पे एक नर्व कंप्रेस होती है, उसकी वजह से भी जलन या तपिश का एहसास रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक शुगर की वजह से हो। इसलिए इसकी अगर आपको कंप्लेन है, तो इसकी सबसे पहले अहम चीज़ इसकी तशख़ीस है। जब तक इसकी तशख़ीस नहीं होगी, तो हम इसको ठीक नहीं कर सकते कि किस वजह से ये हो रही है। क्या आपके भी पाँव में जलन या तपिश होती है? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आपको मैं एक घरेलू टोटका बता रहा हूँ, आप 5 तरीके वो इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसमें काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको 5 घरेलू टोटके बताऊँ, मैं आपको एक बात फिर दोबारा बता रहा हूँ कि आप अपने डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर चेक करवाएँ, ताकि आपकी एक प्रॉपर्ली तशख़ीस हो सके। और क्योंकि ये शुगर, विटामिन बी 12 और बाकी कुछ बीमारी उनकी इब्तिदाई अलामात हो सकती हैं, ताकि जितनी अर्ली इनका डायग्नोज़ होगा, उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट होगा। तो आइए हम आपको 5 वो टोटके बताते हैं जिनकी वजह से बर्निंग फ़ीट सिंड्रोम काफ़ी हद तक आप इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। नंबर 1, आप रोज़ाना हल्की वॉक करें। आप रोज़ाना हल्की वॉक करें, खून की गर्दिश बेहतर रहेगी, आपकी नसें इससे स्ट्रॉन्ग होती हैं, नसों पे प्रेशर नहीं आएगा। आप जो जूते पहने वो खुले और हवादार जूते पहनें। बाज़ औक़ात फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बंद शूज़ पहनने की वजह से और सख्त जूते पहनने की वजह से उस पे स्ट्रेच आती है, प्रेशर पड़ता है नसों पे और पसीने की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए आप अपने पाँव को हमेशा खुश्क रखा करें। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी ये नसें वगैरह कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पे और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने पाँव को डिप करके बैठें ठंडे पानी में। ठंडे पानी में आप डिप करके बैठें, उसमें नमक डालें, 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके बैठें। हाँ, उस कंडीशन में अगर आपके पाँव की उँगलियों के दरमियान में कोई ज़ख़म नहीं है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो इन कंडीशंस में आप पाँव को नहीं डिप करके बैठेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ़ जलन या तपिश है और बाकी पाँव पे ज़ख़म कोई नहीं है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन मोस्टली वो ये देखा गया है कि वो गीले पाँव पे ज़्यादा होता है। तो आप अगर नहीं है, उँगलियों के दरमियान में ज़ख़म नहीं है, तो ठंडे पानी में नमक डाल के आप 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके बैठें और बाद में उसको खुश्क कर लें। आप पाँव को स्ट्रेचेस किया करें। आप अपनी खुराक में वो चीज़ें इस्तेमाल करें जो बी 12 का अच्छा सोर्स है। इनमें अंडा है, गोश्त है और मछली है। ये विटामिन बी 12 का अच्छा सोर्स है। आप अपनी डाइट में ये चीज़ें लिया करें।
اور وہ چیزیں جو آپ کی نسوں کو بہت کمزور کرتی ہیں اس میں کیفین اور الکوہل ہے۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں یہ لے رہے ہیں، آپ روزانہ اس طرح کی چیزیں ایکٹیویٹی میں اگر ہیں تو آپ ان سے اوائڈ کریں۔ اور آخری چیز سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ ناریل کا تیل آپ پاؤں کے تلوں پہ روزانہ مالش کیا کریں۔ دیکھیے کہ یہ مالش اور یہ ہلکا مساج آپ کی نسوں اور آپ کے پٹھوں کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اور آپ کو جلنے اور تپش کا احساس جو ہے نا یہ کام کر دیتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ بھی یا آپ کا کوئی بھی عزیز اس بیماری میں مبتلا ہے تو آپ یہ ٹوٹکے استعمال کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں افاقہ نہیں ہو رہا تو ضرور آپ کسی بھی نیورولوجسٹ یا آرتھوپیڈک سرجن کو ضرور چیک کریں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو انفارمیٹیو بھی ہے اور آپ کی صحت کے لیے، آگاہی کے لیے کافی امپورٹنٹ ثابت ہوگی۔ تھینک یو۔